जब तक समझौते को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक आदेश न्यायालय के आदेश को पारित नहीं किया जाएगा, तब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे परिणाम जो हो, परिणाम जो भी होगा अच्छा होगा, अब बुरा यदि होगा तो वो बिहार सरकार के हित के लिए नहीं होगा। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्व कर्मचारी और राजस्व अधिकारी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। सरकार और विभाग के साथ हुए समझौते के बावजूद जब मांगों पर अमल नहीं हुआ तो नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत लहरिया सराय के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से हुई, जहां से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नारेबाजी करते हुए लहरिया सराय टावर होते हुए समाहरणालय गेट तक पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द अपनी मांगों को लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी 17 सूत्री मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान योगेंद्र राम, संतोष गुड्डू पासवान, विनोद कुमार भारती, सुरेश मंडल समेत कई नेताओं ने कर्मचारियों की एकजुटता पर जोर दिया और सरकार से जल्द समाधान की अपील की। फिलहाल कर्मचारियों के इस प्रदर्शन से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और अब सबकी नज़र सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। पूरी बयान सुनिए प्रदर्शन कर रहे राजस्व कर्मचारी ने क्या कुछ कहा। इस तरह की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो ज़रूर करें। दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि हम लोग जो आज हड़ताल पर हैं या सामूहिक अवकाश पर हैं, इस बात के लिए नहीं है कि कोई नई मांग को रखे। कमाल की बात है कि पहले से मांग पर समझौता हो चुका है, जिसका ऑफिशियल लेटर निकाला गया समझौते का, जो प्रेस विज्ञप्ति के तहत और पत्र के माध्यम से हम लोगों को सारे बिहार वासियों को हमको लगभग लगता है सूचना भी मिला है। बावजूद इसके उसी समझौते के लिए हम लोग को फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। और इससे हट के अगर सोचें तो हम लोगों की मांग है क्या, जो बेसिक चीज़ें हैं। आपको अगर संसाधन ना मिले आप क्या कर सकते हैं? अगर हम कहीं पर भी बैठेंगे तो बैठने के बाद कोई एक ज़रूरी संसाधन तो होता है ना। हम कहीं जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए, कहीं चलने के लिए एक यातायात का संसाधन होना चाहिए ना। किसी भी प्रकार का संसाधन अगर हम लोगों को नहीं मुहैया कराया जाता है और उसके बाद अगर चाहेंगे आप कि हमसे समय पर कार्य हो, क्या ये संभव है? हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं। वैसे तो 17 सूत्री मांग है, लेकिन जो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों का बहुत दूर 400-500 किलोमीटर दूर घर से पोस्टिंग किया गया है, उसको अगर देखा जाए तो हम लोग गृह जिला या अपने प्रमंडल में भी जो समझौता में हुआ उसके लिए भी हम लोग सहमत हैं। दूसरा ये है कि इतना निम्न स्तर पर जो हम लोगों का अल्प वेतन भोगी हैं और इतने बृहद पैमाने पर हम लोगों को काम है, 68 प्रकार का काम हम लोग करते हैं। अगर उसकी स्थिति अगर गिनाना चालू करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ हम लोग बैठकर रात भर बात कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं। बावजूद इसके आप इस तरीके के मंशा से हम लोगों को देख रहे हैं जैसे कि हम लोग आपके अंग नहीं हैं, हम लोग कैंसर हैं। और इस तरह से फैलाया भी जा रहा है लोगों के बीच कि कर्मचारी ही विलन है। अगर कर्मचारी विलन है तो माननीय मंत्री से मेरा एक छोटा सा सवाल है, हम तो एक अदना सा कर्मचारी हैं। अभी जो वो डाटा देते हैं दिन रात, वो बताते हैं कि परिमार्जन के 12,400 समथिंग ये परिमार्जन के जो है सारे निष्पादन किए गए। आप उनसे कभी पूछिए कि परिमार्जन के कितने मामले आए और उसमें से कितने निष्पादन हुए। काफ़ी हास्यास्पद लगेगा कि उतने बड़े पद पर बैठकर माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री भी हैं, उसके बावजूद वो इस तरीके का बयान देते हैं कि 12,400। अरे हमारे दरभंगा में 50,000 महीने का आवेदन आता है। आप 50,000 में भी अगर 12,000 का अगर तुलना करते हैं दोनों को, तो वो भी एक हास्यास्पद बात है कि उसके लिए आप तारीफ लेना चाहते हैं। सोचिए पूरे राज्य में 12,000 की चर्चा हो रही है। कभी हम सभी कर्मचारी मिलकर ही ना उसको करते थे। महाअभियान की बात होती है, किसी भी प्रकार का जो भी अभियान चलाया गया, आधार सीडिंग हुआ, आज तक हम लोगों को उसका पैसा जो मेहनताना होता है नहीं मिला है। किसी भी हमारे राजस्व कर्मचारी भाई से आप बात कर लें, उसका मेहनताना नहीं मिला है। बावजूद इसके डट कर हम लोग काम किए
तो आप श्रेय जब लेना होगा तो चंद अधिकारियों का नाम लेकर के श्रेय ले लेंगे कि हम लोग जो है करवाए, इस तरह से हम लोगों ने करवा लिया। जिसने किया उसके बारे में सहानुभूति होनी चाहिए। आप हर किसी के लिए सहानुभूति की बात करते हैं, अराजक स्थिति की बात करते हैं। कभी हम लोगों की स्थिति पर बात करें कि कितनी दयनीय है। जब अपना घर नहीं पाल सकेंगे, पेट नहीं पाल सकेंगे, तो फिर काम क्या करेंगे? हर किसी को काम के अधिकार के लिए चाहिए ना। बस इतनी सी बात है। हम लोगों को कोई नई चीज़ें नहीं चाहिए। जिन पर समझौता हुआ, जो उन्होंने पत्र के माध्यम से सबको दिया, वादा किया, उन्हीं को लागू किया जाए। मौखिक बैठक बुला करके ये कह देना कि हम रद्दी का कागज मानते हैं इसको, आप सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही कुर्सी, वही पद, एक जो वो करके गए उनको कह रहे हैं कि ये रद्दी कागज है, इसको हम नहीं मानते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोगों का मांग बस ये बहुत सामान्य मांग है, जो कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है, और हम लोगों के लिए नहीं, सारे जनता के हित के लिए ज़रूरी है। संसाधन नहीं होगा तो निश्चित रूप से अच्छे से काम नहीं होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सिर्फ परिणाम की बात नहीं होनी चाहिए। परिणाम के लिए आपको उसके लिए जो ज़रूरी संसाधन है, गाड़ी की व्यवस्था करें। सीओ साहब सबके लिए गाड़ी है, वो चले जाते हैं फील्ड पर। एक पंचायत के कर्मचारी को 5-5 पंचायत, वैसी स्थिति में वो क्या वेरिफिकेशन करेगा? कहाँ कहाँ जाए वो रिपोर्ट करने के लिए? आपदा का रिपोर्ट करे, एनओसी के लिए कहीं जाए कि कहीं और? इतना रिपोर्ट है कि आप इस मामले को मना चुप्पी से नहीं सह सकते। तो एक ज़रूरी मांग है, जायज़ मांग है, और कुछ भी नहीं है। और ये जो स्थानांतरण की बात है, ये तो विभाग के स्तर की बात है। वो अगर चाहे तो वो चंद दिनों में ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब मंशा ही आपकी साफ नहीं होगी तो कर्मचारी और निचले स्तर के जो भी लोग हैं उनके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो हम लोग बस उनसे, एक हमारे गार्जियन हैं, हम लोग उनसे मांग रख रहे हैं। इससे पूरे बिहार में आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है। प्रदर्शन का एकमात्र मांग है कि राजस्व कर्मचारियों के साथ हुए समझौता को लागू करें और उसके शीर्ष नेताओं पर जो निलंबन का कार्रवाई किया गया है वो बिना शर्त वापस ले। आप समझिए कि 9 महीना पहले सरकार समझौता करती है, उसके बाद उस समझौता से मुकर जा रही है। मजबूरी में कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। तो ये संदेश हम सरकार को देना चाहेंगे, यदि अविलंब बिना शर्त इन लोगों से वार्ता नहीं करती है तो आंदोलन लंबा खींचेगा, जो सरकार के हित में नहीं होगा। हम यही आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों के साथ समझौता क्या करे, समझौता तो हो चुका है, समझौता को लागू करे और निलंबित जितने भी नेता है बिना शर्त उनका निलंबन मुक्त हो। हम लोग के 2 जून 2025 को 17 सूत्री मांग को लेकर के अपर मुख्य सचिव उस समय के दीपक सर थे, उसके साथ लागू जो वार्ता हुआ था वो अभी तक 8 महीना बीत गया है, लागू नहीं है। हम लोग लगभग 11 फरवरी से हड़ताल पर है, लगभग 1.5 महीना बीत गया है, अभी तक कोई वार्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का मुख्य मांग जो 2800 ग्रेड पे है, गृह जिला है और नाम परिवर्तन है, मिलाकर के 17 सूत्री मांग है। सरकार से यही निवेदन करें कि हम लोग के मांग वार्ता के लिए बुलाइए, मांग मान लीजिए, हम लोग हड़ताल तोड़ करके वापस। अभी कहाँ से कहाँ तक आप लोग पैदल मार्च हम निकाल लोग रहे हैं? धरना स्थल से कलेक्ट्रेट के गेट पर। क्या नाम हो? अमित कुमार है, जिला अध्यक्ष कर्मचारी से। आज हमारे राजस्व कर्मचारी एवं पदाधिकारी पूरे राज्य में अपने 17 सूत्री मांगों के लेकर आंदोलन पर हैं, हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे जाने के लिए बिहार सरकार के राजस्व मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के तानाशाह रवैये के कारण हमारे राजस्व कर्मचारी आंदोलन पर है। न्यायालय का भी आदेश पारित है। विगत हड़ताल के समझौते भी सरकार के द्वारा किया गया। आज वो अपने वादे से और न्यायालय के आदेश से वो मुकर रहे हैं, आज मुकर रहे हैं। और ये बड़ी ही चिंता और दुख का विषय है, जो न्यायालय ही एक ऐसा मंदिर है जहां सबको भरोसा है, लेकिन बिहार सरकार
उस न्याय के मंदिर के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी पूरे राज्य में आंदोलन पर हमारे राजस्व कर्मचारी साथी हैं। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बोर्ड राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया, पारित किया कि पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर राजस्व कर्मचारियों के समर्थन में, उनके समर्थन में हम 1 दिवसीय प्रदर्शन करेंगे। अब प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को मांग पत्र ज्ञापन सौंपेंगे और इसी पूर्व कार्यक्रम के तहत आज हम प्रदर्शन किए हैं और प्रदर्शन के माध्यम से पूर्व सूचना हम जिला पदाधिकारी को दे चुके हैं कि हम प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे और अभी हम लोग जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे। लगातार सरकार की तरफ से आप लोगों से कहा जाता है आंदोलन खत्म करने के लिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या क्या डिमांड है? सरकार सबसे पहले, यदि सरकार होती, इसमें नैतिकता नाम का चीज होता, तो सरकार देखता कि जो आंदोलन पे है, जो हड़ताल पे है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे अंग हैं और पूरे राज्य में यदि सबसे ज़्यादा कहीं से इनकम है, राजस्व की उगाही होता है, तो वो अंचल से होता है, राजस्व कर्मचारियों के द्वारा होता है, न कि अन्य विभागों के द्वारा होता है। लेकिन ऐसे काम करने वाले साथियों को बात समझौता करने के बावजूद भी 17 सूत्री मांगों पर आज वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मजदूर अब बाध्य होकर हमारे साथी आंदोलन पर है। आज वो सरकार हुए समझौते को लागू कर दे, आज कर दे और आज ही से हड़ताल वापस लोग ले लेंगे। लेकिन जब तक समझौते को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक आदेश न्यायालय के आदेश को पारित नहीं किया जाएगा, तब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे परिणाम जो हो, परिणाम जो भी होगा अच्छा होगा, अब बुरा यदि होगा तो वो बिहार सरकार के हित के लिए नहीं होगा। हम सभी राजस्व कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जो हड़ताल कार्यक्रम में लगे हुए हैं, हमारा राजस्व कर्मचारी 11 फरवरी से लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। सरकार के साथ एक समझौता हुई थी और समझौता करने के बावजूद भी ये निकम्मी सरकार इनके मांगों को मानने के बावजूद भी अपनी बातों से मुकर रही है। इसीलिए राजस्व कर्मचारी महासंघ का मांग है कि उनके साथ जो वार्ता हुई है उसको शीघ्र क्रियान्वयन में लाया जाए। अगर वार्ता सकारात्मक दिशा में नहीं होगी तो ये हड़ताल कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। सरकार बिल्कुल ही राजस्व कर्मचारी के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। वर्तमान में जो विजय कुमार सिन्हा माननीय राजस्व मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार है, वो सरकार बिल्कुल ही राजस्व कर्मचारी के प्रति नकारात्मक है। एक बार भी सकारात्मक दिशा में वार्ता के लिए तैयार नहीं हुई है। जब तक सकारात्मक दिशा में वार्ता नहीं करेगी, राजस्व कर्मचारी महासंघ गौबकूट लगातार हड़ताल में बना रहेगा और संभवतः जब तक वार्ता नहीं होती है ये कार्यक्रम जारी रहेगा।